तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को ट्रिक की सहायता से याद करना सीखेंगे। चाहे दोस्तों आप क्लास 10th में हो या क्लास 9th में हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के सूत्रों को ट्रिक की सहायता से कैसे याद किया जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहले इन सूत्रों को समझ लेते हैं। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कोसेक, इनको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों ये कुल हमारे 6 सूत्र बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है? तो सबसे पहला सूत्र दोस्तों हमारा बनता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है? लंब बटे कर्ण। इसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना? ये बेसिक है। इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके बाद दोस्तों चौथा फार्मूला है cot थीटा बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसको मतलब याद करने की ट्रिक क्या है? हम क्या करेंगे, ये दोस्तों हमारा ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, आपने पढ़ा भी होगा। इसको कैसे दोस्तों याद करते हैं, देखिए अगर दोस्तों हमें साइन थीटा बराबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है? एल का मतलब क्या है? लंब, यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर, और ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण, है ना? आधार यानी बेस और कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना? लंब बटे कर्ण। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा हमारा साइन का मान, ठीक है? साइन थीटा। इसके बाद दोस्तों हमारा कोस थीटा चाहिए तो आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण, ये हो जाएगा कोस के लिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब और बटे आधार, है ना? एल फॉर लंब यानी ए आधार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, ये किसका है? टेन थीटा के लिए, ठीक है? टेन के लिए है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। हमें कॉट के लिए क्या करना है, टेन का उल्टा कर देना है। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया आधार बटे लंब, तो ये हो गया हमारा कॉट, कॉट, ठीक है? इसके बाद हमारा पांचवा सूत्र बनता है सेक का। तो सेक का दोस्तों यानी कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जो हमारा कॉस का है ना? कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो किसका, सेक का हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया हमारा सेक के लिए, सेक, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे सेक। तो ये हो गया हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे में आधार। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, कोसेक, ठीक है? कोसेक के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन का होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण और बटे में लंब। तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी ये क्या है, कोसेक, कोसेक, ठीक है? इस तरह से आपको याद कर लेना है। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है हमेशा, क्या रखना है? जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे तो किसकी फॉर्म में याद करेंगे, यानी किस फॉर्मेट में याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना है साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से याद करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से याद करना है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो हमारे बहुत सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाते हैं सर। आपको क्या करना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, है ना? इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और यहीं से दोस्तों हमारे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं जो कि आपको आगे सीखने को मिलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लाल बट्टी कक्का की ट्रिक क्या होती है, यानी इसको हम याद कैसे करते हैं, लाल बट्टी कक्का, फिर इसको उल्टा कर देना है कक्का बटे लाल, है ना? पहले किसका मान निकलेगा, पहले निकलेगा लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण है कॉस थीटा। इसके बाद लंब बटे आधार क्या है, लंब बटे आधार है टेन थीटा। इसको अब उल्टा कर दीजिए सर, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो गया कॉट थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, ठीक? सेक थीटा का मान। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है? लाल बटे कक्का, फिर कक्का बटे लाल, पहले लाल होंगे फिर नीचे कक्का आएंगे, फिर कक्का ऊपर हो जाएंगे नीचे लाल आएंगे, इस तरह से आप याद करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे के सूत्रों को हम ट्रिक की सहायता से सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सूत्रों को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू में है कोसेक थीटा बराबर में 1। ये दोस्तों क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर दोस्तों अगला फार्मूला हमारा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद दोस्तों अगला फार्मूला है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखिए मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कैसे याद करेंगे ट्रिक की सहायता से। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर आप इसको याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल मैंने अभी आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद करेंगे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से याद करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, साइन, सबसे पहले साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेन। इसके बाद दोस्तों टेन के बाद क्या, कॉट, तो कॉट लिखेंगे। इसके बाद सेक, तो सेक लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कोसेक, तो हमने यहाँ पर लिखा कोसेक, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सेक है। तो आपको इसी तरह से याद कर लेना है सर। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इन दो को लेना है, ठीक है। इन दो को लेना है आपस में, है ना। जब भी आप लेंगे तो इन दो को याद रखेंगे, यानी कि साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टेन और कोट, इस तरह से आप याद करेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। और यहीं से दोस्तों हमारे और फार्मूले बनेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 7 के बाद क्या लिखा है, 7 के बाद लिखा है 10। तो इसके बाद हमें 2 फार्मूले और मिलेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसके बराबर हम 2 फार्मूले और निकालेंगे। कैसे, देखिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पर लिखना है फार्मूला नंबर 8 हमारा निकलेगा, साइन थीटा को पहले लेंगे, इसके बाद ये क्या इनटू में है, इसके गुणा में है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस कोसेक थीटा को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो इसके बटे में आ जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा कोसेक कोसेक थीटा, है ना। इतना हो गया सर, गुणा वाली संख्या है ना, जो भी गुणा में नंबर होता है वो बटे में जाता है। तो यहाँ से हमारा नया फार्मूला बन गया है क्या, कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। अब दोस्तों एक बार क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे साइन को, तो यहाँ से हमारा फार्मूला नंबर 9 निकल के आएगा, कोसेक कोसेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 पहले से हमारा इधर है ना। और अब की बार हम किसको भेज रहे हैं, साइन को, तो साइन इसके बटे में आ जाएगा सर, साइन थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 2 फार्मूले और बन के आ गए इसी सूत्र से, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है सर, साइन और कोसेक को हमेशा पास पास रखेंगे, कॉस और सेक को हमेशा पास पास याद रखेंगे, और टेन और कॉट को हमेशा पास पास रखेंगे। यानी कि दोस्तों आपको वही फार्मूला याद रखना है कि साइन कोस टेन और कॉट सेक कोसेक, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारे 2 फार्मूले बन गए। अब यहाँ से भी हम 2 फार्मूले बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो सबसे पहले कॉस को लेंगे, तो 10 के बाद 11 फार्मूला हमारा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 पहले से इधर है, हम क्या करेंगे, पहले सेक को भेजेंगे, तो सेक इसके बटे में आ गया सेक थीटा। यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, या कहें सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ से निकल के आएगा सेक थीटा बराबर फार्मूला नंबर 12, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, कॉस को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, बराबर के। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो इसको इस तरफ भेजा, इसके बटे में आ गया 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 2 फार्मूले और बन गए, क्या, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं सर, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरह से हमारा अगला फार्मूला क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको इस तरफ भेजेंगे और एक बार इसको इस तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, कोट को इस तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ये फार्मूला दोस्तों हमारा 14, ठीक है, फार्मूला नंबर 14, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटे में इसको भेजेंगे, तो इसके बटे में आ जाएगा कोट थीटा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार इसको भेजेंगे इस तरफ,
तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 15 हमारा निकल के आएगा। क्या आएगा सर? कॉट थीटा बराबर इसको इधर भेजेंगे टेन थीटा को, तो 1 और बटे में टेन थीटा आ जाएगा। यानी कि दोस्तों साफ साफ क्लियर है कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और याद आपको इस तरह से ही करना है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। चलिए दोस्तों, फार्मूला नंबर हम 16 जानते हैं। यहाँ पर कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। फार्मूला नंबर 16 दोस्तों हमारा क्या है? देखिए, हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों हमारा साइन थीटा और बटे में होता है दोस्तों कॉस थीटा। फार्मूला नंबर 16 हमारा निकल के आया है क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद दोस्तों इसको जब हम उल्टा करेंगे तो कॉट का फार्मूला बन जाएगा। सर यहाँ पर हम टेन थीटा लगाना भूल गए, ठीक है। ये किसका है? टेन थीटा का है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब दोस्तों अगर आपको कॉट थीटा बराबर चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे इस फार्मूले को, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा उल्टा किसका होता है? कॉट थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा, है ना। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे फार्मूला नंबर 17। फार्मूला नंबर 17 हमारा आएगा कॉट थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे और बटे में साइन थीटा, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब दोस्तों इन फार्मूले को याद करने की तो ट्रिक नहीं है नीचे वाले, ठीक है। ये फार्मूले आपको, यानी कि इसमें से एक फार्मूला आपको याद रखना है और नीचे वाला फार्मूला खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप केवल इस वाले फार्मूले को याद कर लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जब इसका आप उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा का फार्मूला निकल के आ जाएगा। और बाकी दोस्तों मैंने इनकी ट्रिक तो आपको बता दी है कि इनकी ट्रिक क्या है याद करने की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट सूत्रों को याद करने की ट्रिक सीखते हैं। बस आपको क्या करना है? एक फार्मूला याद रखना है और वहां से 9 फार्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। एक फार्मूले से 9 फार्मूले बनेंगे सर। चलिए सीखते हैं दोस्तों। ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है। तो सबसे, यानी कि हमारा जो 17 के बाद क्या है? 18, फार्मूला नंबर 18। यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। अब दोस्तों इसके बाद आपने और भी फार्मूले पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद दोस्तों अगला फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन दोस्तों आपने कभी ये जाना है ये कहाँ से आए निकल के, है ना? कभी आपने सोचा है? शायद दोस्तों आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये फार्मूले कहाँ से हमारे बने हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? इस एक फार्मूले से ही बहुत सारे, यानी कि 9 फार्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक हमारा ये है, 8 फार्मूले और निकल के आएंगे इसी फार्मूले से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो एक बार आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से पूरे में भाग देना है, यानी डिवाइड कर देना है। इसके बाद एक बार क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से इस पूरे में भाग करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक बार क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से सभी को भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों आप ये भूल भी जाते हैं ना, तो अगर आप इस ट्रिक की सहायता से निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, आपको याद भी रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, और आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग देना है, साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग देना है। प्लस में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है। और आपको करना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है ना। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और बराबर में क्या है? 1, और इसके बटे में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग दे रहे हैं सर, है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों आप इतना तो जानते होंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है और साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे जब एक जैसे हैं तो। इससे ये हो गया सर कैंसिल, है ना, कुछ नहीं तो एक एक बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना तो आप जानते होंगे ना सर, आपने अभी अभी पढ़ा है कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। पढ़ा है ना सर अभी अभी? हाँ, अभी जाना है आपने कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जब इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या स्क्वायर है? यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना।
तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिखेंगे क्या सर, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉड स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉड स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों तो एक बचा, क्या यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा, और प्लस में क्या है, इसके बराबर हम लिखेंगे कॉड स्क्वायर थीटा, जो कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कॉड स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन गया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने पढ़ा है सर कि कोसिक कोसिक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, है ना। अभी आपने पढ़ा है पिछले मतलब इसके बाद ही पढ़ा है ना, तो इतना होता है कोसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं और इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हमारा ये फार्मूला नंबर 19 निकल के आ गया, है ना। चमत्कार हो गया सर, ये फार्मूला नंबर जो हमने यहाँ पर 19 लिखा है ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, आ गया ना सर, निकल के आ गया ना। अब इसी फार्मूले से दोस्तों हमारे और भी 2 फार्मूले बनेंगे, वो क्या बनेंगे उसको हम आगे सीखेंगे। इसके बाद हम सीख लेते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया, है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे सर, एक बार क्या करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब भाग देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ये। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो ये वाला फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला आ गया निकल के। अब क्या करेंगे, एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे में भाग करेंगे। किससे सर, कॉस स्क्वायर थीटा से। यहाँ पर क्या है, बटे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे हम भाग कर रहे हैं, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक जैसे हैं जैसे यहाँ पर हमने किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा सर, क्या पढ़ा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में होता है कोस थीटा। पढ़ा ना सर, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला बनता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर सर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बराबर हम इतना टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और प्लस में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि ये कट गया है, बराबर में 1/कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है अभी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, है ना। क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, या कहें सेक का उल्टा होता है कॉस। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि 1/कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हमारा ये फार्मूला कौन सा निकल के आया सर, फार्मूला नंबर 20। या कहें देखिए 1 को चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, हमारी बात वही है ना। प्लस में है, ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है, तो यहाँ पर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना। इससे कंफ्यूज मत होना सर, ठीक है, कि सर यहाँ पर तो 1 बाद में है और वहाँ पर पहले है, तो ऐसा क्या हो गया तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे देखिए फार्मूले निकल के आ गए दोनों 19 और 20, है ना। तो समझ में आ गया सर, एक फार्मूले से हमने 2 फार्मूले बनाए और इन 2 से हम बनाएंगे कितने, 6, और 2 से इससे निकलेंगे, यानी इस ऊपर वाले से भी 2 फार्मूले निकलेंगे अभी। तो चलिए सर सीखते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको निकाल के बताया ना, अब फार्मूले यहाँ पर हम लिखेंगे कि इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि यहाँ से हम और फार्मूले कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फार्मूला नंबर 18 से हमारे 2 फार्मूले और निकलेंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर हमारा ये निकल के आ गया है दोस्तों। यहाँ पर 19 20 तो हमने पहले से डाल रखे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम 19 डालेंगे तो 19 वो भी हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं 19, यहाँ पर डाल देते हैं 19, ठीक है। 20वां फार्मूला हमारा निकल के आएगा सर। अब क्या करेंगे, एक बार इसको भी इधर भेजेंगे, ठीक है। सबको मौका देना चाहिए सर। तो एक बार हमने इसको भेजा, अब एक बार इसको भी भेजेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर में 1 पहले से है। इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर अगला फार्मूला हमारा निकल के आ गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों 2 फार्मूले और आ गए। अब हम इस ऊपर वाले से 2 निकालेंगे और इस नीचे वाले से 2 फार्मूले निकालेंगे और, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितने हो गए, 20 हो गए। अब दोस्तों फार्मूला नंबर इसको 21 डाल लेते हैं, ठीक है। इसको फार्मूला नंबर 21 डालते हैं। 1 प्लस क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में है कोसेक, सॉरी कॉट है ना। चलिए वो आगे पीछे हो गया सर, चाहे आप इसको पहले ले लीजिए, है ना, बात वही है। यहाँ पर क्या है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कोसिक, है ना, कोसिक, कोसिक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको इस तरफ भेज देते हैं तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा फार्मूला नंबर 22, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसिक, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसके बाद दोस्तों फार्मूला नंबर 23, ठीक है। फार्मूला नंबर 23 हमारा क्या बनेगा, देखिए अभी हमने क्या किया, इस 1 को इधर भेजा। अब क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे। तो 1 पहले से हमारा इधर है ना, और यहाँ पर क्या है कोसिक स्क्वायर थीटा, और इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों फार्मूला नंबर 23 हमारा निकल के आ गया। चलिए तो ये तो दोस्तों इसके हो गए, ठीक है। अब इसके निकालेंगे, है ना, इस वाले फार्मूले से 2 फार्मूले और। तो यहाँ पर दोस्तों इसका नंबर हम मिटा देते हैं, है ना। इसके बाद देखिए इसका 23 हो गया, इसको डालते हैं 24, इसको डाला हमने 24। अब दोस्तों फार्मूला नंबर 25 हमारा निकल के आएगा इसी से। इस 1 को इधर भेजेंगे पहले, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और देखिए 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है। इस 1 को भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1, है ना। अगला फार्मूला हमारा निकल के आ गया फार्मूला नंबर 25, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसके बाद फार्मूला नंबर 26 हमारा आएगा। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 पहले से इधर है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर की इस तरफ है, तो इस प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, है ना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारा फार्मूले यानी 2 फार्मूले और आ गए इस वाले फार्मूले से। आपको दोस्तों किताब में कैसा मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, है ना। चाहे 1 को इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात वही है। तो इस फार्मूले से हम 3 फार्मूले बना यानी 2 फार्मूले और बना सकते हैं, है ना। तो हमने बना लिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये फार्मूले बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको एक फार्मूला याद रखना है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और उसी से हम बना लेंगे, है ना। अभी हमने बनाए थे ना, वैसे ही बनाएंगे, है ना। हाँ, तो वैसे ही बनाना है आपको। चलिए दोस्तों और फार्मूले सीख लेते हैं जो कि दोस्तों वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों फार्मूला नंबर 26 हमारा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी कि दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ठीक है। जब दोस्तों हम साइन को लेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस आएगा। जब कॉस को लेंगे तो साइन आएगा, ठीक है। तो आपको वही फॉर्म में याद करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन के बाद आ जाएगा कॉस, और कॉस को लेंगे तो पहला साइन आ जाएगा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और दोस्तों जब कॉट थीटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। यानी कि एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। इस तरह से आप याद करेंगे सर, एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं, है ना। अब इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अगर निकालेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और इसी तरह से आपको याद कर लेना है सर कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। बहुत ही आसान है, याद हो गया होगा ना सर। चलिए
और इसको आप क्या करेंगे सर, जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको भी आप याद कर लेंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। अगर आपको कर्ण की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में इस स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, जो कि एक समकोण त्रिभुज में होते हैं। कर्ण अगर हम निकालते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उनको यहाँ पर हमने सीखा है, ठीक है, याद करना सीखा है कि ट्रिक की सहायता से कैसे सीखा जाता है, कैसे उनको याद किया जाता है। अगर दोस्तों आप त्रिकोणमिति की टेबल को, त्रिकोणमिति की सारणी को याद करना सीखना चाहते हैं अपने इन हाथ की उंगलियों पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लीजिए कि उसमें कैसे सिखाया गया है, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।